Hi Leo, welcome back to Sri Radhe Tarot. I hope you all doing great. लियोज, आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे और इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, इंटेंशन है और क्या सिचुएशन है, और इसके साथ ही साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियोज के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियोज के लिए, लियोज के पर्सन की करंट फीलिंग्स, लियोज के पर्सन की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले तो वाटर साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और फीलिंग्स भी वाटर साइन से रिलेटेड ही यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ईगो का मैसेज आ रहा है, तो ईगो से रिलेटेड यहाँ पर कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल थिंग्स यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और इस चीज को लेकर हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और नेगेटिव फियर बेस्ड थॉट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनके माइंड में, जैसे कि इन्होंने कुछ मुखौटा पहना हुआ है, इनको कुछ चाहिए ये मटेरियल चीजें या कुछ ऐसा, मोर मनी, मोर फेम, मोर पावर, मोर लव, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इनकी एक डीप फीलिंग्स हो सकती हैं, जो कि कुछ इनके सीक्रेट्स भी हो सकते हैं कि ये चाहते हैं कि कुछ मटेरियल थिंग्स और कुछ फेयर बेस्ड थॉट्स, जैसे कि ये कुछ चीजों के लिए डरे हुए हैं, फ्यूचर के लिए डरे हुए हैं आपके साथ, या कुछ तो ऐसा है ओके जिस चीज के लिए डर रहे हैं ये, और या हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए भी डरे हुए हैं या इस रिलेशनशिप को खोने से भी डरे हुए हैं। तो हो सकता है कि ईगो ईगो भी है यहाँ पर इनके लाइफ में, और ये एनर्जी एक डेविल की एनर्जी है। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पर किसी तरीके का एडिक्शन होता है और कोई हैबिट होती है, बैड हैबिट्स। तो वही हो सकता है कि कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, कुछ इल्यूजन हो सकता है जिस चीज में स्टक है ये पर्सन। तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपकी एक फैमिली हो सकती है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मटेरियल नीड यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए। इस चीज का कोई इशू दिखाई दे रहा है, या ये मटेरियल चीजें चाहते हैं और एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप चाहते हैं और एक फैमिली चाहते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 7 वाटर का कार्ड है, तो ये कंफ्यूज है ऑप्शंस को लेकर, और कहीं ना कहीं ये कार्ड भी यही बताता है कि इनको चूज करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है और थोड़ा सा इल्यूजन भी हो सकता है इनको डिसीजन बनाने में। तो हो सकता है कि कुछ रिसर्च कर रहे हैं और कुछ टाल मटोली कर रहे हैं आगे बढ़ने से आपके साथ, तो स्टक हैं, कुछ चीजों में फंसे हुए हैं। तो इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं? नाइन ऑफ फायर, तो ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं गिव अप करने के लिए, और ये जैसे क्लोज एनर्जी में है, थक चुके हैं और कहीं ना कहीं ये इनको एक करेज की जरूरत है, कहीं ना कहीं भरोसा रखने की जरूरत है। तो इनका हो सकता है भरोसा टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज जैसे इस पर्सन ने रखी हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, तो बहुत सारे सीक्रेट्स भी हो सकते हैं इस पर्सन के जो कि आपसे छुपाए जा रहे हैं, और ये पेशेंस रखे हुए हैं, केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ कुछ भी करने से पहले, कुछ भी एक्ट करने से पहले सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ तो अपनी इंट्यूशन पर भी ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ इनकी इंट्यूशन भी इन्हें गाइड करती हुई दिखाई दे रही है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर
क्लोज एनर्जी ही होती है यहाँ पर, एक सीक्रेटिव एनर्जी, एक मिस्टीरियस पर्सन की एनर्जी, जिसके बारे में कि जो अपने सीक्रेट्स बिल्कुल छुपा कर रखता है, अपने बारे में बताता नहीं है इतना। तो सीक्रेटिव प्लान्स भी हो सकते हैं इस पर्सन के। 6 ऑफ एयर का कार्ड है। तो ये इस डिफिकल्ट सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं और कुछ एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं, या कहीं तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं जहां पर कि थोड़ा सा इन्हें पीस मिले और अपने आप को हील कर पाए, ठीक कर पाए। तो हो सकता है कि चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब ये आगे बढ़ने को तैयार है, कोई डिसीजन बनाने को तैयार है और कोई न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं ये जैसे किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, किसी हॉलिडे पर जा रहे हैं और कुछ एक डिफिकल्ट फेज को एंड करना चाहते हैं। इस पर्सन के इंटेंशन क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो द सन का कार्ड है और सन का कार्ड एक हैप्पी आउटकम ही ये पर्सन चाहते हैं और इंटेंशन यही हो सकता है कि इनको सक्सेस चाहिए। कहीं ना कहीं ये लीड करना चाहते हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के इंटेंशन यही है कि लाइफ को लेकर केयरफुली आगे बढ़ा जाए। नाइट ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पर पैशनेट एनर्जी है और तो ये हो सकता है कि एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ और चाहते हैं कि अब चीजें आगे बढ़े। 5 ऑफ एयर का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं और हो सकता है कि सिचुएशन से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, एक टफ सिचुएशन से, और हो सकता है कि अच्छी चॉइसेस नहीं बनाई हैं इन्होंने और ये हो सकता है कि इन्होंने सभी चीजों को रिव्यू किया है और सबके मोटिव्स को देखा है। हो सकता है कि कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे थे जो कि इनके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं रख रहे थे, तो सभी चीजों के मोटिव्स इन्होंने देखे हैं, रिव्यू किया है और इस चीज को लेकर हो सकता है कि अब इनको कोई क्लैरिटी भी मिल चुकी है। तो ये हो सकता है कि कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ हो सकता है कि अब ये केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में और चीजें इनके लाइफ में एक सडन चेंज हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं कुछ चीजें, तो इस चीज को लेकर केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं और सन की एनर्जी है तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके इंटेंशन पॉजिटिव हो सकते हैं। ये आपके साथ हो सकता है एक सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और हैप्पी आउटकम्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो कुछ ना कुछ तो आइडिया है इनके पास, कुछ इनकी प्लानिंग्स हैं, तो उनको लेकर हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। ओके, तो अब हम नो कांटेक्ट पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो वहां पर क्या एनर्जी है, नो कांटेक्ट पर्सन की फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स लियो। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये अभी वेट कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि भरोसा टूटा हुआ है और हो सकता है कि अब एकदम से भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं एक फेथ लॉस्ट की एनर्जी आ रही है और इस चीज को लेकर हो सकता है कि अभी वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट टाइमिंग का,
रिलेशनशिप में पीस के लिए और हार्मनी के लिए। नो कांटेक्ट पर्सन के थॉट्स क्या हैं? नो कांटेक्ट पर्सन के क्या थॉट्स हैं? नो कांटेक्ट पर्सन के क्या थॉट्स हैं? फाइव ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर लॉस हुआ है और ये रिलेशनशिप में लॉस हुआ है और इनके थॉट्स यही हो सकते हैं कि ये सोच रहे हैं कि इनको पास्ट में लॉस हो चुका है रिलेशनशिप में, इस चीज को लेकर रिग्रेट है और कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। तो यहाँ पर फेलियर्स को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं, फेलियर्स को लेकर कुछ सैड दिखाई दे रहे हैं और जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है पास्ट में, तो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सैड की एनर्जी दिखाई दे रही है और यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ खत्म करना चाहते हैं और फिर उसके बाद कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इनका विचार ये हो सकता है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन अभी रुके हुए हैं। ये हो सकता है कि एक्शन लेने के लिए अभी स्टक हैं। अभी हो सकता है कि इन्होंने कुछ खत्म करना है, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करना है। तो जब ये पास्ट से निकल जाएंगे, किसी रिग्रेट से निकल जाएंगे और मूव ऑन करने, आगे बढ़ने का सोचेंगे, तो ही हो सकता है कि आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी ये हो सकता है कि कुछ खत्म कर रहे हैं फिर कुछ स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं ये। नो कांटेक्ट पर्सन के इंटेंशन क्या है? नो कांटेक्ट पर्सन के इंटेंशन क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर, टू ऑफ कप्स। तो ये पर्सन सबसे पहले तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और केयर। और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि दोनों को ही बेनिफिट हो इस रिलेशनशिप में और एक म्यूचुअल अट्रैक्शन और एक अच्छी पार्टनरशिप हो यहाँ पर। तो यहाँ पर कपल्स की एनर्जी है। तो ये इनके इंटेंशन यही है आपको लेकर कि ये म्यूचुअल लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। और यहाँ पर ये हो सकता है कि वर्किंग वुमन मैन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में मैच्योर डिसीजन भी बना सकते हैं और कहीं ना कहीं ये अपने वर्क लाइफ में भी अच्छा कर सकते हैं। तो इनका अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छा करियर पाथ हो सकता है। तो अपने स्किल्स पर भी काम करना चाहते हैं और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं और अपने रिलेशनशिप में हो सकता है एक बैलेंस चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ ये नर्चरिंग केयरिंग भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग जजमेंटल हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ तो हो सकता है कि ये उन चीजों पर एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्स, एक जजमेंटल एनर्जी है और एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो वर्गो लिब्रा की एनर्जी है जहां पर कि इनको हो सकता है कि एक पावर
चाहिए अपनी लाइफ में, एक स्ट्रेंथ चाहिए, और हो सकता है कि ये इस रिलेशनशिप को भी लीड करना चाहते हैं। यहाँ पर इनके इंटेंशन यही हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर भी करना चाहते हैं, और हो सकता है कि इन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म से दिया है आपको, तो ये हो सकता है कि अब खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, और सबसे पहले खुद के लिए करना चाहते हैं, और तो हो सकता है कि इन्होंने फ्रीली दिया है, और अब ये हो सकता है कि अब रिटर्न में भी चाहते हैं कि इनको भी मिले, और जितना इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी आ रही है, और हो सकता है कि वन साइडेड यहाँ पर हुआ है, जो कि हो सकता है कि आपको इन्हें देना है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। अब हम गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस क्या है लियोस के लिए, क्या गाइडेंस है लियोस के लिए, क्या गाइडेंस है ओवरऑल लाइफ के लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डिवाइन प्योरिटी का कार्ड है। तो आपके अंदर की जो डिवाइन प्योरिटी है वो यहाँ पर रिवार्डेड है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स को खुश किया है, और कुछ ना कुछ तो प्योर साइड है आपकी, तो उस चीज को डिवाइन रिवार्डेड मानते हैं। आपकी जो इनर ब्यूटी है उसे साइन होने दे, और अपनी प्योरिटी को और निखरने दें। यहाँ पर ब्यूटी बहुत ज्यादा काउंटेबल है, जो कि इनर ब्यूटी है, और जो कि लॉन्ग टर्म में रहती हैं। तो यहाँ पर ट्रू ब्यूटी वही है जो कि सोल से निकल कर आती है, तो उस ब्यूटी को साइन होने दे, ये एनर्जी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो आपने जो भी हम्बल ऑफरिंग यूनिवर्स को की है, कुछ भी भेंट किया है, तो वो हो सकता है कि यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया है, और वो चीजें हो सकता है कि मटेरियल वेल्थ से भी ज्यादा ऊपर हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इस चीज को मानते हैं कि आपने जो कुछ भी दिया है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वर्दी है, बहुत ज्यादा कीमती है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे हैप्पी हैं, और यही चाहते हैं कि आपकी इनर ब्यूटी साइन करती रहे, और तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, और आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।